स्वागत है रोशनी क्लासेज में। आज का क्लास हम लोग नेक्स्ट आगे ले रहे हैं, ठीक है। तो डर्मिस अधिक मोटा होता है। डर्मिस अधिक मोटा होता है ग्रीवा के पश्च भाग में, हथेली में, तलुओं में या उपरोक्त सभी में। तो डर्मिस जो होता है वो सबसे ज़्यादा, ये जो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है वो तीनों सही है आपका। तो इसमें होगा उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी ग्रीवा के पश्च भाग में भी होता है, हथेली में भी होता है, तलुओं में भी होता है और उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन का ये आपका डी नंबर सही होगा। और फिर है 11 नंबर क्वेश्चन। एपिडर्मिस की मोटाई सबसे कम होती है। एपिडर्मिस की मोटाई सबसे कम होती है कार्निया में, ग्रीवा में, उंगलियों के सिरों पर, उपरोक्त सभी पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्निया में। कार्निया में, यानी एपिडर्मिस की मोटाई सबसे कम होती है कार्निया में। अब डर्मिस एपिडर्मिस की तुलना में कैसी होती है? आधी होती है, 1/4 होती है, या 2 से 3 गुना होती है, या 4 गुना होती है। तो डर्मिस जो है एपिडर्मिस की तुलना में 2 से 3 गुना होती है। 2 से 3 गुना होती है। कई देशों के जो व्यक्ति होते हैं वे काले होते हैं। क्योंकि वो क्यों होते हैं काले? इनमें मेलेनिन की अधिकता पाई जाती है, इनमें एमएसएच का अतिस्रावन होता है, इनमें मेलेनिन अधिक गहरा होता है। ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये इनमें मेलेनिन की भी अधिकता पाई जाती है, इनमें एमएसएच का भी अतिस्रावन होता है और इनमें मेलेनिन भी अधिक गहरा होता है। इसी वजह से बहुत देशों के व्यक्ति काले होते हैं। त्वचा में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले संवेदांग है तो कौन है? पीराग्राही, फिजियोथेरेपिस्टर, मेसिनस कनिकाएं, पेलिनियन कनिकाएं। तो पीराग्राही होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बसीय स्तर के कार्य हैं। बसीय स्तर के कार्य हैं बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना, ताप रोधन, खाद्य संग्रहण, उपरोक्त सभी। तो इसका भी तीनों ऑप्शन आपका सही होगा। बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना, ताप रोधन, खाद्य संग्रहण, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब है क्वेश्चन, मनुष्य के स्वेद में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जो एंजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पर आक्रमण करता है? तो सेल्यूलेज, एमियालिज, लाइसोजाइम या लाइपेज। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लाइसोजाइम। मनुष्य में सीवेसियस ग्रंथियों व स्वाद ग्रंथियों के स्रावन द्वारा मनुष्य में सीवेसियस ग्रंथियों व श्वेत ग्रंथियों के स्रावन द्वारा त्वचा की पीएच हो जाती है। तो कितना पीएच हो जाता है? 3 से 5, 5 से 7, 7 से 8 या 8 से 9। तो आपका इसमें हो जाएगा 3 से 5। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का वीडियो अब कल भेजेंगे।